हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातीय किसान आंदोलन। तो ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है पर हम पार्ट बाय पार्ट इस ऊपर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि राजस्थान के पहले किसान आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, फर्स्ट किसान आंदोलन कौन सा था? वो था मातृ कुंडिया। ठीक है, कब हुआ था? 22 जून 1880 के अंदर। ठीक है। दूसरा, वो व्यवस्था के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, जिसका नाम है खालसा प्लस जागीर। जागीरदारों के नियंत्रण वाली भूमि होती थी और खालसा सीधे राजा की होती है। विभिन्न प्रकार के कर व लाग बाग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट लेता हूँ। खेड़ खर्च किसको कहते हैं? खेड़ खर्च। खेड़ खर्च वह खर्च होता है जो सेना और खर्च हेतु वसूला गया कर, सेना को होता है। ठीक है, खेड़ खर्च। दूसरा होता है मे। मे क्या होता है? अनाज वाला होता है, अनाज के रूप में लिए जाने वाला मे। ठीक है, और ये होता है उद्रंग। उद्रंग है ना, सिंचाई कर होता है। ठीक है, एक होता है खरड़, खरड़ा। ये क्या होता है? खरड़ा श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाला कर। ठीक है, बिजलिया किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं। ठीक है, बिजलिया कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है। ठीक है, ऊपर माल क्या है? बिजोलिया से बैसोरगढ़ के मध्य पठार है। ठीक है, दूसरा क्या है? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयवल्ली, विद्यावल्ली। ठीक है, बिजोलिया के संस्थापक कौन है? अशोक परमार। ठीक है, जिनको खानवा युद्ध के बाद सांगा ने ऊपर माल की जागीर दी थी। ठीक है, बिजोलिया के बिजोलिया कौन सी श्रेणी में आता है? बिजोलिया हमारी प्रथम श्रेणी में आता है। ठीक है, किसान कौन से थे? यहाँ धाकड़ जाति के थे, तो सबको पता है। यहाँ पे कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। ठीक है, आंदोलन के समय जागीरदार कौन थे? जागीरदार थे एक तो कृष्ण सिंह, एक था पृथ्वी सिंह, एक था केसरी सिंह और एक था अमर सिंह राणावत। ठीक है, केसरी सिंह और अमर सिंह मिलियन है जागीरदार। ठीक है, मेवाड़ के शासक कौन था इस समय? मेवाड़ का शासक जब बिजलिया किसान आंदोलन चालू हुआ था, महाराणा फतेह सिंह है। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गिरधारी और गांव से हुई थी, गंगाराम धाकड़ के पिता की मौसर से। ठीक है,
और एक ये है कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये फतेह सिंह जो मेवाड़ का राजा था, फतेह सिंह की किसानों की शिकायत को लेकर, फतेह सिंह के पास किसानों की शिकायत को लेकर पहुंचे थे, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है हामिद हुसैन, कौन था हामिद हुसैन? हामिद हुसैन महाराणा द्वारा जांच हेतु पहली बार भेजा गया था, ठीक है, ये एजेंट फॉर जांच था, एजेंट फॉर जांच, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट चलते हैं चौरी घर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये कृष्ण सिंह ने लगाया था 5 बाय 13 रुपए को 1903 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तलवार बधाई किसने लगाया था? कीर्ति सिंह ने, ठीक है, 1953 में लगाया था। चौरी का लगाया था 1903 में, और वो लगाया था कृष्णा के सिंह ने, और कीर्ति सिंह ने लगाया था हमारा तलवार बधाई कर, ठीक है। इसका प्रथम विरोध कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसके द्वारा हुआ था साधु सीताराम दास फतेहकरण और ब्रह्मादेव के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। मित्र मंडल था एक, जो कि साधु साधु सीताराम द्वारा स्थापित था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन था? साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है? सहजानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट चले, किसान पंच बोर्ड कब बना था? पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड बना था 1916 के अंदर, साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में हरियाली अमावस्या 13 सदस्य मन्ना पटेल के अध्यक्ष। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में हरियाली अमावस्या को 13 सदस्य द्वारा, जिसके अंदर मन्ना पटेल अध्यक्ष थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है। वापस कवर कर लेते हैं इसको। किसान पंच बोर्ड कब बना था? 1916 में बना था, साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में बना था। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो था, तो हरियाली अमावस्या को 1917 के अंदर 13 सदस्य मन्ना पटेल अध्यक्ष थे, जबकि उसके अंदर साधु सीताराम दास अध्यक्ष थे पंच बोर्ड के अंदर, किसान पंच बोर्ड के। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के थे मन्ना पटेल। ऊपरमाल का ढाका किसे कहा जाता है? विजय सिंह प्रतिदार प्रकाशित समाचार पत्र है ये, ठीक है। उमा जी का खेड़ा क्या है? उमा जी का खेड़ा एक प्रतीक जी भूमिगत होकर यहाँ गए, ठीक है, उमा जी का खेड़ा में, ठीक है। लिख सकते हैं अपन, उमा जी का खेड़ा is a place where Vijay Singh Patil stayed।
महादेव देसाई गांधी जी द्वारा बिजोलिया की स्थिति देखने आए थे। महादेव देसाई केम टू सी बिजोलिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आया एक मिनट देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महादेव देसाई के बारे में पढ़िए। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ये क्या था? ये जनवरी 1919 में बना था। ठीक है, जांच आयोग था जिसमें मोतीलाल भट्टाचार्य एक अध्यक्ष थे, अमर सिंह और फजल अली, अमर सिंह और फैजल अली इसके सदस्य थे। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग था। कहा किसके लिए था? बिजोलिया के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। दूसरा जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बन गया था, उसका दूसरा जांच आयोग था जो कि फरवरी 1920 के अंदर बना था। ठाकुर राज सिंह इसके अध्यक्ष थे। रमाकांत मालवीय इसके कौन थे? मालवीय और तखत सिंह मेहता सदस्य थे। एजीजी रॉबर्ट्स 1922 में बिजोलिया आए। किसान और ठिकाने के मध्य समझौता करवाया। विजय सिंह पथिक का आंदोलन विजय सिंह पथिक आंदोलन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। फ्रेंच का आगमन कब हुआ था? फ्रेंच में बिजोलिया में आया 1927 में हुआ था। ठीक है, विजय सिंह पथिक का आंदोलन 1927 में था। 1927 में मृतक हुआ था। फ्रांस के बिजोलिया में आगमन 1927 में हुआ था। एजीजी रॉड 1922 में बिजोलिया आए। ठीक है, आंदोलन का समय क्या था? समापन कब हुआ था? समापन आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी वी राघवाचार्य के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता किसानों की भूमि लौटा दी थी। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन सिंह मेहता थे जो राजस्व मंत्री थे। मोहन सिंह राजस्व मंत्री who returned land easily. Okay. बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला। 1897 to 1941। 1897 से 1941। ठीक है, 44 वर्ष तक चला। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या? भूप सिंह है। विजय सिंह पति की पुस्तक क्या? व्हाट आर इंडियन स्टेट? व्हाट आर इंडियन स्टेट्स? ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अपन ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तो बिजोलिया किसान आंदोलन की समयावधि क्या थी? 44 ईयर्स। ठीक है, 1897 से 1912 तक चला था। ठीक है, 1897 से 1941। ठीक है, ये याद रखना। बाकी ऊपर मार्ग क्षेत्र में महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? वो विजय सिंह पथिक थे। ठीक है,
वह समाचार पत्र जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बिजोलिया किसान आंदोलन का उजागर किया था वो प्रताप था, ठीक है। प्रताप जो कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। 1922 के अंदर रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से हुए समझौतों में गठित समिति के सदस्य कौन थे? 1922 के अंदर जो रॉबर्ट जो हॉलैंड थे ना, उसके अंदर सभी कमेटी बनी थी, तो उसके अंदर मेंबर्स थे, एक तो रॉबर्ट हॉलैंड थे और सचिव ऑगलवे थे। और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान प्रसाद चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल थे, ठीक है। तो 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से हुए समझौते में गठित समिति किसके लिए समझौता हुआ था? हॉलैंड रॉबर्ट हॉलैंड का बिजोलिया के लिए हुआ था, ठीक है। 1922 में हुए समझौते में कितने लाभों की समाप्ति हुई थी देखो। तो ये वैसे 84 थी हमारे यहाँ पे, ठीक है। कर कितने थे टोटल देखते हैं। 84 थे, तो 84 में से उसने 84 में से उसने कितने करे? 84 में से उसने कम किए 35, ठीक है। समाप्त की गई, ठीक है। राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग व सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया था, ठीक है। असाधारण व्यक्तित्व वाला संदेशवाहक जो 24 घंटे में 70 मील तक पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करता था, वो कौन था? देखो, एक तो तुलसी बेल था, ठीक है। तुलसी बेल, इसने क्या किया था कि ये 24 घंटे में 24 आवर में 70 मील तक चला था, ठीक है, पैदल। आंदोलन के अंतिम चरण में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा था? कुंभलगढ़ जेल में, ठीक है, ठीक है। विधा प्रचारी सभा का गठन कब हुआ था? विधा प्रचारिणी सभा का गठन कब हुआ था? विजय सिंह पथिक करार, ठीक है। पंचेड़ा गीत किसने लिखा? पंचेड़ा गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। पंचेड़ा किसने लिखा? माणिक्यलाल। लादूराम जोशी की पत्नी जो 1931 में बिजोलिया गई, 1930 और 1932 में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, वो रमा देवी थी, ठीक है। लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी ने 19 मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया था, वो कौन सी थी? रमा देवी थी। बीजे लादूराम जोशी की पत्नी थी 1931 के अंदर, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप था, अभ्युदय था, भारत मित्र था और मराठा भी तिलक के अंदर था, मराठा तिलक, ठीक है। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने हेतु तो पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन हुआ था। पूर्वी मेवाड़ परिषद पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन 25 फरवरी 1922 तिलस्वा बूंदी में हुआ था, ठीक है, ठीक है। प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, ये सब किसान बिजोलिया आंदोलन के बारे में फैलाने के लिए थे, ठीक है। और पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन कब हुआ था? 25 फरवरी 1922 को तिलस्वा बूंदी में, ठीक है। अब एक दूसरा आंदोलन पढ़ते हैं, इसका नाम है बीगू किसान आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था? 1921 से 1925, ठीक है, 21 से 25 याद रखना बेगू का। ये कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है बेगू, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में इसको हम कहते चित्तौड़गढ़, ठीक है, ठीक है। किसान कौन थे? तो वही धाकड़ जाति के थे, ठीक है। इसका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था 1921 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कौन सा? बेगू 1921 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? भैरवकुंड से हुआ था, ठीक है। भैरवकुंड का है, मेणाल के अंदर है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से हुआ था, ठीक है। इसका महिला इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था, ठीक है। तो महिलाओं के नेतृत्व में कौन से थे? अंजना चौधरी, वाइफ ऑफ राम नारायण चौधरी, ठीक है। प्रेम चावक द्वारा ना ये नाम दिया गया था
इसके जो ये समझौता था ये कौन था? वॉश वॉशविक समझौता हुआ था। वो किसानों व रावत अनूप सिंह के बीच में हुआ था। अनूप सिंह और किसान के बीच में हुआ था। ठीक है। फ्रेंच आग द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की हुई थी 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा गांव में। ठीक है। देव किसान आंदोलन के शहीद कौन थे? रूपा जी, एक रूपा जी धाकड़। ठीक है। रूपा जी और रूपा जी धाकड़ थे। ठीक है। आंदोलन का समापन हुआ था 1925 के अंदर। ठीक है। देव किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किसके आग्रह में किया था? विजय सिंह पथिक के आग्रह में किया था देव किसान। इसका एंड कब हुआ था? 1925 के अंदर हुआ था। ठीक है। रूपा जी, कृपा जी धाकड़ आंदोलन का एंड किया था। कौन सा आंदोलन जो 1921 में हुआ था? कौन सा? बेगू। जिसके थे राम नारायण चौधरी। उसकी पत्नी पत्नी कौन थी? अंजना चौधरी। ठीक है। गोविंदपुरा गांव में फ्रेंच आयोग किससे रिलेटेड है? फ्रेंच आयोग किससे रिलेटेड है? ये बेगू से है। बेगू। ठीक है। ये कब हुआ था फ्रेंच आयोग? 13 जुलाई 1923 में हुआ था गोविंदपुरा गांव से। रूपा जी और कृपा जी कहाँ पे मरे थे? रूपा जी और कृपा जी हमारे बेगू जो कि 1921 में उसके अंदर मरे थे। ठीक है। हम लिख सकते हैं 1921 के अंदर रूपा जी और कृपा जी फ्रेंच आयोग 13 जुलाई 1923। ठीक है। रामनारायण चौधरी, अंजना चौधरी, वीरूकुंड मेनाल मृणाल, ये था कौन सा? बेगू के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि ये कहाँ पे हुए थे नीमू चना? ठीक है। ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है। अलवर का शासक कौन था? अलवर का शासक इस समय कौन था? अलवर का शासक जय सिंह था। ठीक है। जय सिंह थे इस समय। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये लाख बाग के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। विमोचना लाख बाग के विरुद्ध हुआ था। 1923 में हुआ था। 1923 में हमको पता है 13 जुलाई 1923 में हमारा फ्रेंच आयोग भी बैठा था। किसके अंदर? बेगू के अंदर। बेगू के अंदर 1921 के अंदर हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। सीता देवी कहाँ है? सीता देवी किसान रघुनाथ की पुत्री थी। ठीक है। किसान रघुनाथ की पुत्री थी। ठीक है। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। तो ये देखते हैं कि तो आगे देखते हैं अपन। रुकिए एक मिनट, पॉज कर देते वीडियो को। तो हम कंटिन्यू करते। तो हम कहाँ पे थे? हम निमुचना किसान आंदोलन पे थे। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीता देवी कौन थी? किसान रघुनाथ की पुत्री थी। एक बैंड या चार्जिंग में डाल देता हूँ आपको। आगे चलते। तो सीता देवी के बारे में तो देख लिया कि ये किसान रघुनाथ की पुत्री थी, जिसने 14 मई 1925 में महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसके अंदर? निमुचना किसान आंदोलन में। कौन थी? सीता देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पुकार। गोविंद सिंह और माधो सिंह। गोविंद सिंह माधो सिंह ने इस पुस्तक के माध्यम से आंदोलन को समस्या उठाई थी। एक तो गोविंद सिंह थे, माधव सिंह थे। इसलिए माध्यम से आंदोलन आंदोलन की समस्या उठाई थी इन्होंने। ठीक है। छज्जू सिंह एकीकृत किसान आंदोलन में अंधाधुंध गोलियां चलाने वाला अंग्रेज कमांडर। ठीक है। ठीक है। छज्जू सिंह
ये राजस्थान का जनरल डायर था जो कि किससे संबंधित था? छज्जू सिंह निमुचना किसान आंदोलन से, ठीक है। और निमुचना हत्याकांड को उजागर करने वाला समाचार पत्र कौन से थे? एक तो नवीन राजस्थान था, एक तरुण राजस्थान, और एक प्रताप जो बिजोलिया के अंदर भी था, ठीक है। नेक्स्ट चलते थे अपन आगे। निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स और दोहरा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। किसने बोला था? यंग इंडिया में बोला था, ठीक है, अखबार के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो निमुचना कांड के बारे में पढ़ते हैं। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 कि अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान की दरों में वृद्धि करने के कारण 14 मई 1925 को नीमचना गांव में किसानों की सभा हुई, जिस पर राजा के सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गई तथा गांव में आग लगा दी गई, जिसमें 50 व्यक्ति तथा 160 पशु मारे गए, ठीक है। 50 लोग और पशु कितने मारे गए? 160। रियासत नामक रियासत नामक जो न्यूज़पेपर है, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इस नक्सल हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताया, ठीक है। जंगली सूरों द्वारा फसल नष्ट करने का आंदोलन हुआ था, अलवर में हुआ था, 1909 के अंदर हुआ था जंगली सूर वाला। तो 14 मई 1925 को क्या हुआ था भाई? हमारा निमुचना हत्याकांड हुआ था। तो हमें समराइज करते हो, 14 मई 1925 निमुचना हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जय सिंह था महाराजा, उसने गोलियां चला दी बेअंधाधुंध, किसानों के 50 लोग और 160 पशुओं की मौत हुई थी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं अब और पढ़ते हैं किसके बारे में? बूंदी किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है। बरड़ क्षेत्र में हुई थी। बूंदी और बिजोलिया के बीच का भाग होता है बरड़, ठीक है। फिर नेतृत्व कौन किया था? पंडित जीवनाराम शर्मा ने किया था, राजस्व सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। अंजना देवी चौधरी बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किया था। अंजना देवी चौधरी। डाबी हत्याकांड क्या होता है? डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, ठीक है। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली चलाई। इकराम ने गोली चलाई यहाँ पे। थानेदार कल्याण सिंह और हेड कांस्टेबल सरदार मल शामिल थे। कौन थे? कल्याण सिंह और सरदार मल। नानजी भील व देवीलाल गुर्जर डाबी हत्याकांड में शहीद किसान थे। नानजी भील, देवीलाल गुर्जर डाबी हत्याकांड से जुड़े थे। ये शहीद किसान है, ठीक है। तो हमको नानजी भील, देवीलाल गुर्जर डाबी हत्याकांड से है, ठीक है। तो सबसे पहले बूंदी को क्लियर करते हैं अपन कि भाई 1922
1922 के अंदर बूंदी किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कौन से एरिया में हुआ था? बरड़ में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने की थी, ठीक है, इसके अंदर। और अंजना देवी चौधरी थी इसके अंदर। उसने बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किया था, ठीक है, अंजना देवी चौधरी। अब ये आ सकता है कि निमुजना से थी, बूंदी से थी, बिजोलिया से थी, तो हमको बूंदी से करना है। कौन सा? अंजना देवी चौधरी। फिर आता है टापी हत्याकांड, जो कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 के अंदर। हमको ये पता है कि 1922 के अंदर तो हमारा बूंदी हुआ था, और 1923 में हमारा कौन सा हो गया था? टापी वाला हत्याकांड, ठीक है। और कब हुआ था 1923 के अंदर? ये 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1923 में हमारा कौन सा हुआ था? टापी, ठीक है। 22 में हमारा मृत्यु हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि इकराम हुसैन था, उसने गोलियां चला दी थी किसके ऊपर? कल्याण सिंह और नहीं, इकराम हुसैन ने गोली चलाई। ये थानेदार कल्याण सिंह और हेड कांस्टेबल सरदार मलियान से शामिल थे। थानेदार थे ये, और हेड कांस्टेबल, ठीक है। अर्जी किया है, अर्जी एक गीत है जो कि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नानक नानक वीर की स्मृति में लिखा था, ठीक है। आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 1923 में हो गई थी। किसकी समाप्ति? बूंदी किसान आंदोलन की, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर की डाबी हत्याकांड है। डाबी किसान पंचायत कब बनी थी? ये बनी थी 1920 में। किसके द्वारा बनी थी? साधु सीताराम दास द्वारा। हरलाल भड़क इसके अध्यक्ष थे। हरलाल भड़क किसके अध्यक्ष थे? डाबी किसान पंचायत के, जो कि स्टार्ट हुए थे 1920 के अंदर। और हमें पता है 1922 में हमारा बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, उसी के अंदर डाबी डाबी हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर देवीलाल गुर्जर था। और कौन थे? देवीलाल गुर्जर और नानक भील, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1920 के अंदर डाली किसान पंचायत लगी थी। तो बूंदी किसान आंदोलन में भाग लेने वाले कौन कौन नेता थे? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि तो मोहनलाल स्वर्णकार था, विजय सिंह प्रतीक थे, केसी सिंह भारत था, हरिबाबू किंकर थे, राम नारायण चौधरी था, स्वामी नित्यानंद थे, ठीक है। हमें ये पता है कि 2 अप्रैल 1923 को हमारा क्या हुआ था? डाबी हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसके अंदर पुलिस अधीक्षक कौन था? इमरान हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी। गोलीकांड में नांदेड़ी और देवराज गुर्जर शहीद हो गए थे। डाबी हत्याकांड बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक भव्य घटना थी, ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं अपन, और उसके बाद पढ़ते हैं हम टॉपिक मेव किसान आंदोलन, ठीक है। मेव किसान आंदोलन के अंदर ये देखते हैं हम, ये कहाँ पे है? ये खेड़तल तिजारा जो एरिया है उस वाले अलवर के अलवर। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये मोहम्मद अली ने किया था, जो कि मेवात में है, ठीक है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम, भाई बंद करना ये आवाज तेरे बैकग्राउंड से। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, ये देख पढ़ते हैं कि इसके अंदर मीर किसान आंदोलन के अंदर अंजुमन खादिम उल इस्लाम मीर किसान आंदोलन को संगठित करने वाली संस्था थी, ठीक है। और 1932 के अंत में नेतृत्व किसने किया? गुलवा के मेयर नेता चौधरी यासिम खान ने किया था, ठीक है। यासिम खान ने इसका नेतृत्व किया था। कौन से किसका? मेयर किसान आंदोलन का ये, ठीक है। और फिर चलते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन में।